Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this video we will be doing the another work by Raja Rao, and the name of the work is The Serpent and the Rope, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी। और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं विक्रम सेठ के 3 वर्क हम लोग कर चुके हैं। विक्रम सेठ अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक या स्टडी नहीं किया है तो आप लोग उसके 3 वर्क इस राइटर के इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं 3 वर्क जो हम लोगों ने इससे पहले किए हैं। चैनल पर आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। द गोल्डन गेट हम लोगों ने कर लिया है, एन इक्वल म्यूजिक एंड अ सुटेबल बॉय। सो होपफुली ये 3 वर्क आप लोगों ने कर लिया हो। तो अब हमारा जो नया राइटर हमने अभी स्टार्ट किया है वो है आपका राजा राव। ये आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दिया था कि राजा राव को हम कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो चलिए उनका पहला वर्क जो है द सर्पेंट एंड द रोप, ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। Okay, so The Serpent and the Rope is an autobiographical style novel by Raja Rao, first published in 1960। तो दो चीज़ें आप लोगों को पता चल गई कि एक तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल कौन कौन से उनके वर्क हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि द सर्पेंट एंड द रोप क्या है, आप लोगों का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। दूसरी चीज़ ये है कि 1960 में ये क्या हुआ था, आपका पब्लिश हुआ था। And the recipient of the साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964। और 1964 4 साल बाद उनको क्या मिला था, इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो कई सारे क्वेश्चन आपके इसी लाइन में आप लोगों को बन जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कैरेक्टर बताता हूँ, इसमें समरी आप लोगों को याद करवाता हूँ, और साथ ही साथ जो इवेंट है और आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों को बताता हूँ। तो साथ साथ आप लोग नोट करते हुए चलिए और अपने नोट्स भी बनाते चलिए। तो ये है आपका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, पहली चीज। दूसरा है कि ये पब्लिश हुआ था आपका 1960 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1964 में। द बुक एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सो ये आपका यूजीसी नेट पर्पस से अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट पर्पस से आप लोगों को इसे जरूर याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। Throughout the novel, protagonist Ramaswamy's thought process develops in line with Vedantic philosophy। और जो रामास्वामी इसके क्या हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि द सर्पेंट एंड द रोप, who is the protagonist of the serpent and the rope? So answer will be रामास्वामी। इसमें वेदांतिक फिलॉसफी को क्या करते हैं, वो डिवेलप होती है उनकी। Every incident or conversation that takes place in the life of the narrator is presented in the context of furthering or hindering his progress on his quest for truth and knowledge। और तो अपना एक क्वेस्ट पे हैं, अपनी एक खोज पे हैं। किसकी खोज पे हैं? ट्रुथ एंड नॉलेज की खोज पे हैं। कौन? रामास्वामी। बार बार रिपीट करूंगा नाम को इसलिए कि आप लोगों को ढंग से याद हो जाए। The way the narrative is presented is as timeless as India itself, with the familiar blend of fact and fable. The novel tells the story of Rama and particularly his marriage while reflecting on the flavor and tradition of India। तो यहाँ पे जो है पूरी स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो स्टोरी है वो पूरी स्टोरी आपकी रामा स्वामी जो है, अब उसको हम शॉर्ट में रामा पढ़ेंगे या यहाँ पे रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उनकी मैरिज के ऑल अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती है। द नॉवल ऑल्सो रिमिनेट्स ऑन थीम्स ऑफ ईस्ट मीट्स वेस्ट। तो एक नई थीम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो क्या थीम है? वो है ईस्ट मीट्स वेस्ट, कि ईस्ट और वेस्ट के जो आपके ट्रेडिशन है वो किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से ईस्ट में चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ इंडिया की बात आप लोग देख चुके हैं कि ट्रेडिशन ऑफ इंडिया देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी थीम्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एज रामा लीव्स हिज नेटिव इंडिया एंड मूव्स टू यूरोप, वो यूरोप चले जाते हैं, फ्रांस में चले जाते हैं। रामा इज डिस्क्राइब्ड एज काइंड यंग मैन हु इज समवट फ्रेल बिकॉज ऑफ हिज ट्यूबरक्युलर लंग्स। तो उसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी उनको है, प्रॉब्लम है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है रामा स्वामी, उनको कौन सी प्रॉब्लम है? तो उनका क्या है? ट्यूबरक्युलर लंग्स है, उन्हें टीबी की प्रॉब्लम है। Living and studying in France and has married a French woman, Madeleine।
तो वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो यूरोप में कौन सी कंट्री में गए हैं, फ्रांस में। फ्रांस में उन्हें एक फ्रेंच वुमेन है मेडलिन, उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेते हैं। रामा प्लान्स टू फिनिश हिज थीसिस ऑन एल्बिजेंशियन हेयरसी। सो ये एल्बिजेंशियन जो है वो एक हम कहें कि स्टोरी टाइप है या वहाँ के कहानी टाइप है। ओके, तो इस पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक थीसिस लिख रहे थे। एंड देन टू मूव बैक टू इंडिया ब्रिंगिंग मेडलिन विद हिम। वो क्या करता है, प्लान करते हैं कि वो ये अपनी जो थीसिस है उसे फिनिश करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, वापस मेडलिन के साथ में इंडिया आ जाएंगे। अर्ली ऑन द नॉवल ऑन इन द नॉवल, from the moment Rama first references his wife, the reader gets a sense that something is not right in their marriage. यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब नॉवल में शुरुआत अगर आप डिटेल में पढ़े तो वहाँ पे जो रामास्वामी है उसका मेडलिन के साथ में, जो उसकी वाइफ है उसके साथ शादी में कुछ गड़बड़ चल रही है, मीन्स दे आर नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज। मेडलिन एंड रामा हैव अ सन टुगेदर, दोनों का एक बेटा भी है। They both have a son together, their first child, but he dies when he is only 7 months old. वो सिर्फ 7 महीने का होता है, उसकी डेथ हो जाती है। After this tragedy, Rama must return to India because his father is dying as well. अब ये जो ट्रेजिडी उसके साथ में होती है, उसके बाद उसे इंडिया आना होता है और इंडिया में उसके फादर भी क्या हो रहते हैं, वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। रामा स्टेज इन इंडिया टू प्रिजाइड over his father's cremation in Banaras and accompanies his stepmother, whom he refers as Little Mother. तो यहाँ पे Little Mother जो है उसकी स्टेप मदर है और वो वहाँ पर अपने फादर के क्रिमेशन के लिए आता है। कहाँ पर जाते हैं, बनारस में। On pilgrimage of the city's holy places, after which he must return home to his wife in France. उसके बाद उसे कहाँ जाना है, फ्रांस वापस जाना है अपनी वाइफ के पास। For Rama, this trip intensifies his longing to better understanding himself, making him acutely aware of nagging feeling of incompleteness inside him. यहाँ पे जो रामा है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे उसे अपना इनकम्प्लीटनेस जो है उसकी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग दिस ट्रिप होम रामा ऑल्सो मीट सावित्री। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक लड़की है सावित्री, उससे रामा क्या करता है, रामास्वामी उससे मिलते हैं सावित्री से। A Cambridge student engaged to one of his friend, though she confesses to Rama that she is not in love with the man. अब कैम्ब्रिज की जो एक स्टूडेंट है सावित्री, वो अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, बट वो रामास्वामी को बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, शी इज जस्ट इन रिलेशनशिप। When Rama first meets Savitri, जब वो रामा सावित्री से मिलता है, his first impression of her is not great. जब वो शुरुआत में सावित्री से मिलता है तो उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है सावित्री के बारे में। He believes she is too much of modern women. वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, मॉडर्न वुमेन है। Although he does not think too highly of her at first, he finds that he cannot get her out of his mind. यहाँ पे जो सावित्री है वो कहीं ना कहीं रामास्वामी के माइंड में होती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है। उसकी जो एक तरह से हम कहें छवि या उसकी जो पर्सनैलिटी है, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, बट कहीं ना कहीं उसके एक नेगेटिव एक ये भी रहता है दिमाग में कि शी इज टू मच ऑफ अ मॉडर्न वुमेन। दिस फर्दर सर्व्स टू कंफ्यूज रामा एंड कॉम्प्लिकेट्स इट कॉम्प्लिकेट्स दिस सिचुएशन बिटवीन हिम एंड मेडलिन। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड की एंट्री हो चुकी है रामास्वामी और मेडलिन के बीच में, तो कहीं ना कहीं मैटर जो है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। रामा रिटर्न्स टू फ्रांस एंड टू हिज वाइफ, दो ही फील्स मोर डिस्टेंट फ्रॉम हर देन एवर। यहाँ पे क्या है, रामा रिटर्न्स टू फ्रांस, वो वापस चला गया है फ्रांस में, ओके, अपनी वाइफ के साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो अपनी वाइफ से डिस्टेंट फील करना शुरू कर देता है। At their first dinner together after his return, Madeline, sensing the change in her husband, asks him if she has failed his gods somehow. अब यहाँ पर क्या होता है कि मैडलिन ये बात सेंस कर लेती है कि अब उनकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, उनमें डिस्टेंस फील होना शुरू हो जाता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या
कुछ वो रीज़न है इस चीज़ के लिए, उसको नाराज़ करने के लिए। He responds by saying that she has not failed his gods, but she has failed him. अब वो उसे बताती है कि कहीं ना कहीं उसने मीन्स वो उसे सर्व नहीं कर पा रही है, उसका मोटिव सर्व नहीं हो पा रहा है। रामा थिंक्स ऑफ द टू रिंग्स इन हिज बैग। अब यहाँ पे क्या है, जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि रामा स्वामी को उसकी मदर ने, लिटिल मदर ने क्या किया है, एक टो रिंग दे रखी है इन हिज बैग एंड वो गिवन टू हिम बाय लिटिल मदर टू बेस्टो अपॉन मेडलिन। वो रामास्वामी की जो मदर है, लिटिल मदर मीन्स उसकी स्टेप मदर, वो उसे टू रिंग देती है मेडलिन को देने के लिए। बट ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव हर द गिफ्ट, फीलिंग दैट थिंग्स आर जस्ट टू फार गॉन। अब वो उसे टू रिंग नहीं दे पाता है। रामा एंड मेडलिन स्ट्रगल टू मेंटेन एन एयर ऑफ नॉर्मलसी। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों नॉर्मलसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, even temporarily reigniting the intimacy in their marriage, but it is short lived। वो दोनों के दोनों अपनी इंटीमेसी को फिर रिइग्नाइट करने की कोशिश करते हैं, उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड होता है। सावित्री ऑलवेज इन रामा's thought comes back into his life when she visits him and Madeline in France। तो सावित्री जो तीसरी की एंट्री हो गई थी, वो हमेशा रामा स्वामी के थॉट में रहती है जब भी वो मेडलिन को विजिट करता है फ्रांस में। रामा देन अकम्पनीज हर टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द रिसर्च फॉर हिज थीसिस। और रामा जो है वो जाता है, इंग्लैंड जाता है और अपनी रिसर्च, अपनी थीसिस की रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। द मोर टाइम दे स्पेंड टुगेदर, यस, जब वो इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे उसे कंपनी कौन करता है, सावित्री। अब क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में। द मोर टाइम दे स्पेंड टुगेदर, द मोर रामा बिकम्स अवेयर ऑफ हिज डीप लव फॉर हर। और रामा स्वामी जो है वो, उसे महसूस होता है कि वह उसे प्यार करता है। ही रिकग्नाइजेज दैट हिज फीलिंग फॉर सावित्री फार सरपास हिज लव फॉर हिज ओन वाइफ। और उसे ये पता चलता है कि उसका जो फीलिंग्स है सावित्री के लिए, वो क्या है, हिज मीन्स उसकी वाइफ से ज़्यादा इंटेंसिटी है उसकी। सो रामा हैज़ अ हार्ड टाइम कमिंग टू टर्म विद हिज फीलिंग्स फॉर सावित्री, स्पेशली कंसिडरिंग दैट ही इज़ मैरिड टू समवन एल्स। और यहाँ पे क्या है कि उसके दिमाग में ये बात भी है कि वो, उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो सोच भी रहा है कि उसकी ऑलरेडी मैरिड, वो एक मैरिड पर्सन है। At the same time, he feels that his love for Savitri is bringing him closer to understanding his own truth and following a path of integrity। और जब वो सावित्री के क्लोज आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे खुद की ट्रुथ के बारे में और इंटीग्रिटी के बारे में पता चलता है। सो इसी वजह से वो फैसिनेटेड भी है सावित्री के प्रति। इन अ क्लाइमेटिक सिम्बॉलिक जेस्चर, रामा गिव्स द टू रिंग फ्रॉम लिटिल मदर टू सावित्री। और उसने क्या किया, जो वो अगर हम बोले क्लाइमेटिक सिम्बॉलिक जेस्चर के तौर पे, रामास्वामी जो है टो रिंग किसके लिए दी हुई थी, मेडलिन के लिए, बट उसने किसको दे दी है, सावित्री को। कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मैरिज रिचुअल इन इंडिया। जैसा कि बहुत ज़्यादा पार्ट में इंडिया के आप लोगों को भी पता होगा कि जो टो रिंग होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, बहुत एक तरह से पवित्र भी माना जाता है। तो ये एक तरह मैरिज रिचुअल है इंडिया में। दे दिस बेयर्स ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन रामा एंड सावित्री। और वो मैरिड है बट उसे जो रिलेशनशिप है अपनी रामा और रामास्वामी और सावित्री की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है अपनी मैरिज से, इसलिए वो टो रिंग्स क्या करता है, सावित्री को दे देता है। रामा गोज बैक टू फ्रांस। रामा जो है वो कहाँ चला जाता है, रामा स्वामी फिर से फ्रांस जाता है, वेयर मेडलिन इज प्रेग्नेंट। मेडलिन अब क्या है, प्रेग्नेंट है। ही वंस अगेन लीव्स हर फॉर इंडिया एंड हिज सिस्टर्स वेडिंग। तो वो क्या करता है, अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए इंडिया आ जाता है। रामा नीड्स टू मेक एन इमरजेंसी विजिट टू बैंगलोर फॉर हेल्थ reasons, and while he is there he learns that Madeline gave birth prematurely टू अ सेकंड सन हु डाइड। और जो उनका सेकंड सन है वो भी क्या है, ये ट्रेजेडी उनको फिर से फेस करनी पड़ती है। प्रीमेच्योर चाइल्ड होता है और उसकी डेथ हो जाती है। सून आफ्टरवर्ड ही लर्न्स दैट सावित्री हैज गॉटन मैरिड। उसे पता चलता है थोड़े दिनों बाद कि सावित्री की भी शादी हो चुकी है।
and he returns to France to be with Madeline, who has become deeply ingrained in her own Buddhist practice, withdrawing further from Rama. और यहाँ पे क्या होता है कि जो मैडलिन है वो भी क्या है, एक तो दो दो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। जो सावित्री है उसकी मैरिज हो गई है, मैडलिन जो है वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या हो गई है, इनग्रेन हो गई है, उसमें इन्वॉल्व हो गई है। Now Rama goes to London for lung surgery where he receives a visit from Savitri. रामा जब लंदन में होता है रामा स्वामी, तो वहाँ पर सावित्री क्या करती है, उसको विजिट करती है। They accept that they must part ways and that fate has led them in separate direction. अब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि उनको अपने जो रास्ते हैं वो क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं। They acknowledge that love is about rejoicing in one another's happiness, और वो एक्नॉलेज करते हैं कि प्यार क्या है, एक दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढने का मतलब है, या उसका नाम ही क्या है, लव है। रामा डिवोर्सेस मैडलिन आफ्टर द डिस्टेंस बिटवीन देम ग्रोज टू बिग टू इग्नोर। यहाँ पे रामा स्वामी जो है लास्ट में उसका मैडलिन के साथ में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। He realizes that the answer he has been seeking lies in the journey to seek out his guru, that all the trials and tribulations of his life have led him to realization. यहाँ पे उसे लगता है कि उसे क्या कर लेना चाहिए, एक गुरु की ज़रूरत है, एंड ही मस्ट सीक फॉर अ गुरु, और फिर उसे क्या होगा, अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में रामा स्वामी, सावित्री और मैडलिन, तीन जो हैं, रामा स्वामी एंड सावित्री एंड मैडलिन, ये शॉर्ट में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और साथ में कैरेक्टर्स, जब हम कैरेक्टर्स लिखें तो आप लोगों को कैरेक्टर्स अपने पर्टिकुलर एक पेज में लिख लीजिए और शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, जिससे कि आप स्टोरी को इस तरह से याद रख सकते हैं कि मैडलिन उसकी क्या है, रामास्वामी की वाइफ है, बट यहाँ पे एंट्री होती है सावित्री की, एंड ही लव्स नाउ सावित्री। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी, आपकी टोरिंग। ओके, तो टोरिंग किसको किसको मिली थी, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बताना है कि टोरिंग किसको मिली थी, सावित्री को या मैडलिन को। और टोरिंग उसकी मदर देती है देने के लिए, ऑलराइट, गिफ्ट करने के लिए। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। तो मिलते हैं अगले वर्क में। आप लोग लिख सकते हैं कौन सा वर्क आप समरी चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसी समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।